गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइटा में, और ये हमारा जो लेक्चर है ये चैप्टर 3 में पार्ट 2 है हमारा, जिसमें हम ब्रायोफाइटा में फुनेरिया के बारे में, सेरगेसम और के बारे में डिस्कस करेंगे और मर्केंटिया के बारे में। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन. आई हैव अरेंज द ब्यूटीफुल डायग्राम्स फॉर यू एंड ऑल द पॉइंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. लेट अस मूव ऑन द फर्स्ट पेज एंड वी विल डिस्कस इन डिटेल. अच्छा, ब्रायोफाइटा जो है बेसिकली इसके अंदर जो प्लांट्स हैं उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. एक तो है लिवर रॉट और मॉसेस. ठीक है, ये दोनों के दोनों कैटेगरी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, लिवर रॉट्स में और मॉसेस में. और बेसिकली इन प्लांट्स को एम्फीबियंस प्लांट भी कहा जाता है. बेसिकली उसका कारण यह है कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों को एम्फीबियन प्लांट्स इसलिए कहते हैं कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का, उसके लिए वाटर नेसेसरी है, और ये फर्टिलाइजेशन वाटर की हेल्प के बिना हो नहीं सकता है. इसी वजह से इनको एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है. ओके, ठीक है. ये प्लांट बेसिकली सॉइल पे ही ग्रो करते हैं, लेकिन इनको फर्टिलाइजेशन चाहिए ही. खास बात यह है कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं ये हमेशा मॉइस्ट और शेडेड एरिया में ग्रो करते हैं, बेसिकली सॉइल के ऊपर, और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं. इसकी जो बॉडी होती है वो बेसिकली थैलस जैसी होती है. थैलस हम कहेंगे इस तरीके से, कुछ राउंड सरफेस या इस तरीके से. तो इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं थैलस लाइक बॉडी है. और जो बॉडी होती है वो इरेक्ट होती है, बिल्कुल सीधी पोजीशन में स्ट्रेट खड़ी रहती है. अगर हम इसमें क्रोमोजोम नंबर की बात करें तो प्लांट जो ये बॉडी है ये हैप्लॉइड होती है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है. इसी वजह से ब्रायोफाइटा की जो बॉडी होती है प्लांट्स की, उसे हम कहते हैं कि ये हैप्लॉइड होती है. यहाँ से आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मेडिकल में पूछा जा चुका है पहले भी. अगर इन प्लांट्स को हम ध्यान से देखें तो ये सॉइल के ऊपर फिक्स होते हैं, सॉइल के साथ अटैच रहते हैं. और इस तरीके के लिए जो चीज़ होती है उसे हम कहते हैं रूट्स कहते हैं. ये रूट्स यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है. ओके, अच्छा, साथ में अगर हम बात करें तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ना ही स्टेम और लिव्स ट्रू नहीं होती, बट उसके जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. रूट में जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, लीफ जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे ब्रायोफाइटा में. हम दोनों ही लिवर रॉट और मॉसिस में डिस्कस करेंगे विद डायग्राम. और साथ में ये जैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. ओके, तो जैमेट प्रोडक्शन होता है. इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनको हम डिस्कस करेंगे विद डायग्राम. एंथ्रीडियम जो होता है बेसिक वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, और साथ में से आर्चिगोनियम जो होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, और उसकी शेप कुछ फ्लास्क जैसी होती है. इसमें एंथ्रोजॉइड्स होते हैं बेसिकली, जो कि बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं, जिनके अंदर दो दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, और वो एंथ्रीडियम के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में जो प्लांट है बेसिकली ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जिसके अंदर ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स नहीं होती, जबकि बाकी सारे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं. थैलस लाइक बॉडी होती है. आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन. चलिए कुछ बात कर लेते हैं डिटेल में. ब्रायोफाइटा में जो एंथ्रोजॉइड्स हैं और आर्चिगोनियम हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन से डेवलप होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन से डेवलप होते हैं, इन दोनों का फ्यूज़न होता है, और इस फ्यूज़न से बेसिकली जायगोट बनते हैं. जब ये जायगोट प्रोड्यूस होते हैं तो मल्टी सेलुलर बॉडी डेवलप होती है, जिसको हम कहते हैं स्पोरोफाइट. और ये स्पोरोफाइट है, ये फ्री लिविंग नहीं होता, बेसिकली ये प्लांट बॉडी से अटैच रहता है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. तो ये स्पोरोफाइट अपनी प्लांट बॉडी से ही, पेरेंट बॉडी से जुड़ा रहता है, और वहाँ जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है उससे वो न्यूट्रिशन लेता है. फाइनली स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होता है, जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स जनरेट होते हैं, और यही स्पोर्स जहाँ पर भी जाते हैं, गिरते हैं, वहाँ से प्लांट बॉडी डेवलप होती है. ये ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है आपका मर्केंटिया में, जिसमें मेल थैलस आप देख रहे हैं और मर्केंटिया में फीमेल थैलस है. ये जो बॉडी है ये इसकी इसी को ही थैली कहा जाता है. ये जो आप देख रहे हैं छोटे स्ट्रक्चर्स, जिनको कहते हैं जीमा कप्स, और इसमें राइजोइड छोटी छोटी रूट्स हैं, ये जब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाते हैं तो इनसे नया प्लांट ग्रो कर जाता है. ये आप ऊपर स्ट्रक्चर दे रहे हैं जिसको आर्चिगोनिपोर कहते हैं, और इसको एंथ्रीडियो पोर कहते हैं. आर्चिगोनोपोर बेसिकली ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और एंथ्रीडियोस्पोर है ये मेल सेक्स ऑर्गन है. ओके, आप डायग्राम से भी इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर एक्चुअल प्लांट को आप देखेंगे तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे थोड़ा सा. ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. ब्रायोफाइटा की बेसिकली एक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस भी है हमारे लिए. ओके, क्योंकि क्या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है कि ये फूड प्रोवाइड करता है एनिमल्स को और बर्ड्स को.
ओके। इसके अलावा इसी कैटेगरी में एक प्लांट है जिसका नाम होता है स्फेगनम होता है, और ये ड्राई लीफी स्ट्रक्चर्स में होता है। आपके सामने डायग्राम है, ये स्फेगनम है। बेसिकली जब ये सूख जाता है तो इससे कुछ पाउडर जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि घास की तरीके से, जो कि बेसिकली हमारे जितने भी आइटम्स होती हैं उनको पैक करने के लिए काम आता है। जैसे कि कोई भी, हम जानते हैं कि मेटेलिक जो बने हुए इक्विपमेंट्स होते हैं या हमारे पोर्सिलेन के कप या ग्लास और मटेरियल बने हुए होते हैं, इन सबको पैक करने के लिए जो साइड में मटेरियल फिलअप किया जाता है बेसिकली वो स्फेगनम होता है, ड्राई स्फेगनम। इसके अलावा स्फेगनम्स का जो ड्राई पीट होता है वो एज ए फ्यूल भी यूज़ किया जाता है क्योंकि वो ईजिली आग पकड़ लेता है। ओके। अच्छा, खास बात क्या है कि स्फेगनम जो है ये सभी लाइकन्स की तरह कॉलोनीज बनाते हैं और साथ में ये ब्रेक डाउन कर देते हैं रॉक्स में, क्योंकि तेज़ी से रॉक के सरफेस पे ग्रो करने से रॉक्स होती हैं उन ब्रेक होने लगती है। और साथ में एक काम और है, ये सॉइल के ऊपर एक कॉन्टीन्यूस लेयर के रूप में ग्रो करते हैं एंड फाइनली इसकी वजह से सॉइल इरोजन रुकता है। जब हैवी रेन्स होती है तो सॉइल के अपर सरफेस पर ये बिल्कुल ग्रो कर जाते हैं और फाइनली सॉइल के पार्टिकल्स को बाइंड रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और स्पोर्स जो हमने अभी बात किया था कि जो स्पोरोफाइट है उससे हमें हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलप होते हैं जो कि जैमेट का काम करते हैं। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मूव करते हैं। आपके सामने ये जो डायग्राम है बेसिकली ये फुनेरिया का है, जिसमें कि नीचे वाला पोर्शन है वो जैमेटोफाइट कहलाता है जो कि स्पोर से ग्रो करता है। और ये उसके बाद में इसी में से ऊपर स्पोरोफाइट, ये बॉडी डेवलप होती है, इस कैप्सूल्स में से ही स्पोर्स रिलीज होते हैं। नीचे राइजॉइड्स जैसे रूट्स देख सकते हैं आप और मेन एक्सिस देख सकते हैं। बेसिकली लुक लाइक प्लांट है, लेकिन इसके सारे स्ट्रक्चर बेसिकली जो डेवलप्ड एंजियोस्पर्म प्लांट है उसके जैसे नहीं हैं। मतलब रूट्स जैसी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है, लेकिन ये फुली डेवलप नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हम लीवर रॉट मर्केंटिया को डिस्कस कर लेते हैं। अभी आपसे डिस्कस किया ही था। आर्चिगोनोपोर प्रेजेंट है, जीमा कप प्रेजेंट्स है। इस स्ट्रक्चर्स को हम थैली या थैलस कहते हैं। ये मेल थैलस है बेसिकली मर्केंटिया प्लांट में, और राइजॉइड्स ये मिनिएचर माइक्रोस्कोपिक जो छोटी छोटी रूट्स नज़र आ रही हैं। ये एंथ्रीडियो 4 है और ये जीमा कप, इसमें भी राइजॉइड है, बेसिकली फीमेल थैलस है। ओके, ठीक है। और ये एक्चुअल एग्जांपल है आपके लिए बिल्कुल जो नेचर में ग्रो होता है मर्केंटिया लिवर रॉट का, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट में ब्रायोफाइटा में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं मर्केंटिया के बारे में। मर्केंटिया कहाँ ग्रो होता है बेसिकली, इसका ये मर्केंटिया लिवर रॉट का एग्जांपल है ब्रायोफाइटा में। ये एक शेडी एरिया में ग्रो होता है। एक्चुअली में आप एग्जाम में अगर पॉइंट में पूछा जाए तो ब्रायोफाइटा में जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों की कॉमन ही है, तो आप दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स अभी लास्ट 2 स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं उनको आप नोट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, बाकी हम स्पेसिफिक प्लांट के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि लिवर रॉट में मर्केंटिया में कैसा होता है। प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड शेप की है, ठीक है, फ्लैट सरफेस जैसी। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन से होता है और थैली से होता है और जीमा के थ्रू। ये जो जीमा कप्स हैं ये इससे फ्रेगमेंटेशन के थ्रू टूट जाते हैं और जहाँ गिरते हैं वहाँ नया प्लांट के रूप में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, ये जो जीमा कप होते हैं बेसिकली ग्रीन इन कलर होते हैं। ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये एसेक्सुअल बर्ड्स हैं और साथ में इसमें रिसेप्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, थैली के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जीमा जब पेरेंट बॉडी से सेपरेट होंगे तो ये नई इंडिविजुअल के रूप में ग्रो हो जाएंगे। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन वो ग्रो करते हैं सेम या डिफरेंट थैली के ऊपर, और उनके अंदर जो भी स्पोर्स हैं वो एक्सचेंज होते हैं। आप स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं इस डायग्राम में। अब आपके लिए स्फेगनम है। मॉसिस के अंदर हम डिस्कस करें तो, क्योंकि लिवर रॉट में हमने मर्केंटिया को डिस्कस किया, स्फेगनम है हमारे पास, फुनेरिया है और पॉलीट्रिटिकम है। इसका एग्जांपल्स मैं डायग्राम अरेंज नहीं कर पाया हूँ, लेकिन स्फेगनम के लिए मैंने आपके लिए डायग्राम अरेंज किए। बेसिकली नेचर में एलाइव फॉर्म में है मॉस स्फेगनम, और जब ये ड्राई हो जाती है तो ग्रास के रूप में इसका ड्राई होने के बाद में ये पीट के रूप में कलेक्ट हो जाता है। इसको हम फ्यूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और इसको मटेरियल्स को पैकेजिंग के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक्चुअल प्लांट है इसका। इसमें हम आप देख सकते हैं इसमें कि आर्चिगोनियल ब्रांचेस भी हैं, मेन ब्रांचेस भी हैं और एंथ्रेडियल ब्रांचेस भी हैं, यानी मेल ब्रांचेस भी हैं और फीमेल ब्रांचेस भी। ये इसका नेचुरल एक्चुअल प्लांट का डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, और ये नेचर में जैसे प्रेजेंट होती है आप उसे देख करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं मॉस स्फेगनम के बारे में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, मॉस फुनेरिया की अगर हम बात करें
तो इसके अंदर जो इसकी लाइफ साइकिल, इसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज हम कहते हैं जेमेटोफाइट स्टेज को कहते हैं। इस वाली स्टेज को हम इसकी प्रीडोमिनेंट स्टेज कहते हैं। इसमें जो स्टेज है, इसकी फर्स्ट स्टेज है जो जेमेटोफाइट स्टेज है, इसको भी दो स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट को हम प्रोटोनीमा स्टेज कहते हैं, जो कि स्पोर से डेवलप होती है। अगर किसी सरफेस पे स्पोर गिर गया है तो वहाँ से जो प्रोटोनीमा स्टेज ग्रो होगी वो इसकी फर्स्ट स्टेज होगी। ओके, और जो कि ग्रीन इन कलर होगी और उसमें कुछ ब्रांचेज अराइज होंगे, बिल्कुल क्रीपिंग जो रेंगने वाले, बिल्कुल ये देख रहे हैं आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर बेसिकली, ठीक है। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली, ये प्रोटोनेमा स्टेज के हैं, जेमेटोफाइट स्टेज के। इसमें से सेकंड स्टेज जो निकलती है वो लीफी स्टेज निकलती है। यहाँ वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ये लीफी ब्रांचेज अराइज होना चालू हो जाएंगी और फाइनली इसी में से बाद में स्पोरोफाइट ब्रांच है वो अराइज होती है। नेचर में ये इस तरीके से होती है, आप मॉसिस को देख सकते हैं, फुनेरिया को। ये इसका एक्चुअल डायग्राम्स है आपके लिए अरेंज किया हुआ, और बाकी जो ये डायग्राम है ये आपके एनसीईआरटी बुक के हिसाब से है, जिससे कि आप इसको इजीली समझ सकें विद लेबलिंग है। इसमें जो अपर पार्ट है इसमें सीटा होता है और कैप्सूल्स होते हैं। इसी कैप्सूल्स में से बेसिकली स्पोर्स रिलीज होते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, थोड़ा और डिस्कस कर लें इसके बारे में। मॉस फुनेरिया में इसमें लीफी स्टेज डेवलप होती है, सेकंड प्रोटोनेमा स्टेज और लेटरल ब्रांच बड के रूप में अराइज होती हैं। लीफ इसकी स्पाइरली अरेंज होती हैं और इसमें से मल्टी सेलुलर ब्रांच निकलती हैं, रूट्स जिन्हें हम राइजॉइड्स कहते हैं। और इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। और लीफी शूट में से ही एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, लीफी शूट में से, इसी ब्रांच में से, यहाँ से। ओके, तो आप देख सकते हैं इन डायग्राम्स को, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको इजीली पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो हम टेरिडोफाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।